अजीत डोभाल के पास मोदी सरकार में नेशनल सिक्योरिटी का जिम्मा है। वे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। एक जासूस और अंडरकवर एजेंट के तौर पर उनकी पहचान रही है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अखबारों और सोशल मीडिया में उनकी खासी चर्चा रही है। भारत की सुरक्षा से जुड़े कई कामयाब ऑपरेशन के पीछे डोभाल का दिमाग माना जाता है। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। अगर यूं कहें कि अजीत डोभाल इस सरकार के या मोदी के जेम्स बॉन्ड हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। देश के इस जेम्स बॉन्ड के बारे में जानना दिलचस्प होगा। कुछ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए डोभाल पाकिस्तान में 7 सालों तक बतौर अंडरकवर एजेंट काम कर चुके हैं। वे पाकिस्तान में एक मुस्लिम आदमी बनकर रहे और अपने मिशन के दौरान स्थानीय लोगों से दोस्ती की, उनसे कई अहम जानकारियां जुटाई और अपने देश भेजी थी। इस दौरान अजीत डोभाल मस्जिदों में भी जाते थे। कई खतरनाक ऑपरेशन में शामिल होने के चलते ही अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड सरीका जासूस माना जाता है। डोभाल को पाकिस्तान में एक बार फिर एक स्थानीय व्यक्ति ने पहचान लिया था कि वह एक हिंदू है। दरअसल अजीत डोभाल के कान छिदे हुए थे। इसके बाद डोभाल ने अपनी यह पहचान छिपाने के लिए अपने कानों की सर्जरी कराई थी। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। ये इसलिए क्योंकि किसी ने अखबार में छापी थी कुछ साल पहले। नेचुरली मैं क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक उसमें मिला, तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा, आप क्यों कहते हैं ये? कहने लगे, उसने कहा, देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है, एक वो है। अब शायद कम हो गई है, लड़कों की नहीं, अब लड़कियों की होती है, लेकिन मेरे टाइम पे लड़कों की भी होती थी। तो मैंने कहा, हाँ ये तो है कि मैं जब पैदा हुआ था तो था। मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं हुए। खैर, उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। इसके अलावा पंजाब में उग्रवाद के दौरान भी अजीत डोभाल स्वर्ण मंदिर में मौजूद आतंकियों के साथ संपर्क किया, उनसे बात की। डोभाल ने आतंकियों को यह यकीन दिलाया था कि वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट है, जिसके बाद उग्रवादी अजीत डोभाल को ISI का एजेंट समझकर जो जानकारी देते थे, उसे डोभाल भारतीय खुफिया एजेंसियों को दे देते थे। डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। बता दें कि अजीत डोभाल बड़े ही तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं। चीन के साथ हुए डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने जो स्टैंड लिया, उसके पीछे S जयशंकर के साथ ही अजीत डोभाल का दिमाग माना जाता है। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य मुद्दे, अजीत डोभाल बीते 5 सालों के दौरान मोदी सरकार के लिए काफी अहम रहे हैं। अजीत डोभाल साल 1968 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी है। अजीत डोभाल को देश के शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े सम्मान कीर्ति चक्र से भी नवाजा जा चुका है।